इस समय हम विधायक अमीन पटेल जी के यहाँ हैं, जो कि अपने इलाके में अपने लोगों के बीच में कार्य सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। मेरे साथ में अमीन पटेल जी हैं। मैं ज़्यादा वक्त गवाए बिना अमीन पटेल जी से सवाल करना चाहूँगा। सर, एक पेंडेमिक भारत पे आया, इससे पहले पहली वेव आई, उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद में फिर दूसरी आई, फिर लॉकडाउन हुआ, फिर कई लोगों की मृत्यु हुई। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, किस तरीके का इंतज़ाम किया गया है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए? देखिए, पेंडेमिक की जो जंग है, जो पेंडेमिक का जो प्रॉब्लम है, वो एक ही चीज़ से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, वो है वैक्सीनेशन। और मैंने खुद ने वैक्सीन लिया है। मैं आपके तमाम व्यूअर जो है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, उसने इमीडिएटली वैक्सीन लेना चाहिए। आपकी वैक्सीन सुविधा के लिए मैं मुंबा देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हर जगह पर, हर वार्ड के अंदर हमने मुंबई महानगर पालिका ने सेंटर खोले हैं। और अगर हम एक ऐसे शुरू से बात करें तो 213 नंबर का जो वार्ड है उसमें मुरली देवरा आई हॉस्पिटल है, मुरली देवरा नेत्र रुग्णालय है, उसके अंदर वैक्सीनेशन का कैंप शुरू है। रोज़ जो है सैकड़ों लोग वहाँ से वैक्सीनेशन लेते हैं। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, हर 18 साल के ऊपर जो भी है उसको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जो वार्ड नंबर 216 है उसमें RS निमकर मार्ग में जो हेल्थ पोस्ट है वहाँ पर भी वैक्सीनेशन शुरू है। वहाँ पर भी आप जाकर, अगर आप उस इलाके में रहते हो तो आप वहाँ पर जाकर वैक्सीनेशन ले सकते हो। 220 नंबर वार्ड है, उसमें सैफी एम्बुलेंस है, उसके अंदर वैक्सीनेशन शुरू है। माधव बाग में वैक्सीनेशन शुरू है। अगर हम 223 नंबर की बात करें तो उसके अंदर जो है हम नजम बाग के अंदर जो है वैक्सीनेशन सेंटर शुरू है। सैकड़ों लोग, हर जो हमारे सब वैक्सीनेशन सेंटर है, वार्ड नंबर 224 में बद्री बाग में है इमीडिएटली, और दूसरी जगह भी हम चालू करने जा रहे हैं। तो तकरीबन ये 5-6 सेंटर जो हमारे हैं उसके अंदर डेली जैसे वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है, जैसे मुंबई महानगर पालिका को वैक्सीनेशन मिलता है, तो मुंबई महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आप जा सकते हो। कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है तो आप हमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे NGOs के, हमारे जो सोशल वर्कर के लोग हर सेंटर पर मौजूद है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट, खास करके हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोराट साहब, ये जो सीनियर जो सब लीडर्स हैं, वो सब की यही कोशिश है कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर एक आदमी को वैक्सीनेशन किया जाए। और उसके लिए हम सब कटिबद्ध है, वचनबद्ध है कि आप लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। और हम हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि आपको बड़ी सुकून के साथ, बड़ी सहूलतों के साथ में वैक्सीनेशन करा दें। फिर भी अगर कहीं पे किसी को दिक्कत आती है, वो हमको और हमारे लोगों को इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकता है। फिर से एक बार मैं आपके सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक भी अगर अपना पहला डोज वैक्सीनेशन का नहीं लिया, उसको वैक्सीनेशन लेने चाहिए। मुझको खुद को कोरोना हो गया था, मैं खुद हॉस्पिटल में एडमिट था, मैंने भी वैक्सीनेशन लिया है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इमीडिएटली अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। वैक्सीनेशन ही एक ज़रिया है अपने आप को बचाने का, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित करने का, अपने माशरे को सुरक्षित करने का। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हो, आपको अगर कोविड-19 कोरोना हो जाता है, आपके परिवार को हो सकता है, आपके दोस्तों को हो सकता है, अपने साथियों को हो सकता है, तो अपने आप को सेफ कीजिए। अभी इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर बड़ी कोशिशों में लगे हुए हैं, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं कि कोई इलाज आ जाए, मगर जब तक इलाज नहीं आता है, वैक्सीनेशन के 2 डोज, कोवैक्सीन का 1 महीने में और कोविशील्ड का 3 महीने में, 84 डेज़ में, ये फर्स्ट डोज के बाद में गैप है, ये करके आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। अमीन जी, अगर मैं सवाल करना चाहूँ कि जिस तरीके से मरीज़ों की काफ़ी, जब पेंडेमिक बढ़ता है, लॉकडाउन लगता है, तो पेशेंट्स को जो है सरकारी अस्पताल ले लिया जाए या कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं काफ़ी सारे, वहाँ पे जगहों की दिक्कत होती है, किल्लत होती है। तो आपके क्षेत्र के मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं ऐसे पेशेंट्स को, जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो और ठीक ठाक उनका इलाज हो सके? देखिए, पहला जो वेव आया उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें थी, लोग परेशान थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस कोविड आदमी जो पॉजिटिव आ गया उसका क्या करें, उसको कहाँ लेकर जाए। हॉस्पिटल कम थे। उस दिन से तकरीबन अप्रैल महीने से हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, इस चीज़ को समझा कि आने वाले दिनों में ये कोविड-19 2-4 दिन, 15 दिन, 3-6 महीने की बात नहीं, ये लंबी बात है। तो हमने वैक्सीनेशन अपने
कोविड सेंटर्स बनाए, CCC 1 बनाए, CCC 2 बनाए, CCC 3 बनाए। और जो NGOs के डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर मोहतसिम सोलकर है, डॉक्टर विशाल लिल्ले है, डॉक्टर फैयाज़ है, ऐसे सब डॉक्टरों की टीम तैयार की जो स्पेशलिस्ट है। और रिचर्डसन के अंदर एक बहुत बड़ा कोविड सेंटर बनाया, नजमबाग में बनाया, MP मिल कंपाउंड में, जो हमारे माजी केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा जी है, उनके साथ में मिलके बड़ी जो कंपनीज़ है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ है, आरती इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस है, उनसे मिल करके एक यूनिवर्सिटी है गुजरात में, आनंद यूनिवर्सिटी, उसकी मीना चैटर्जी है उनकी डायरेक्टर, उनसे बात करके जो सुविधा, जो बेड्स है, मैट्रेसेस है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीमीटर्स है, ये सब चीज़ें पूरे इलाके के अंदर, सिर्फ मुंबई देवी में नहीं बल्कि दक्षिण मुंबई में, और दक्षिण मुंबई नहीं बल्कि पूरे मुंबई के अंदर हमने उसको शुरुआत की। सबसे पहला ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक नेस ने, सैफी एम्बुलेंस ने और हमने मिलके एक साथ में शुरू किया। मिलिंद देवरा साहब की बहुत मदद रही कोविड के अंदर, उन्होंने फंड्स अरेंज करा के दिए, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करा के दिए। तो मिलिंद देवरा साहब, हम और NGOs ने मिल करके पिछले साल 2020 अप्रैल से लेके आज अभी तक हम ये काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत होती है, लोगों की जिस तरह की अलग अलग, क्योंकि कोविड के अंदर आप देख रहे हो कि हर बार एक नई समस्या लोगों के सामने आती है, सरकार के सामने एक नई समस्या सामने आती है। तो जो उस वक्त की समस्या रहती है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमने बहुत सारी समस्याओं को जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में मिल करके, हमारे NGOs हैं उनके साथ में मिल करके हमने उसको सॉल्व किया है। जी अमीन जी, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने कहा कि सरकार ने और आप लोगों ने मिलकर काफ़ी कुछ किया है, मगर विरोधियों द्वारा आरोप लगता रहा है सरकार के विरोध में कि सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर सरकार चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी जनता के लिए, इतनी मौतें नहीं होती अगर समय पे ऑक्सीजन मिलता, समय पे वैक्सीनेशन होता तो। देखिए, विरोधी का काम है एलिगेशन करना, उनका काम है, वो करते हैं, मगर आवाम जानती है, पब्लिक जानती है, हम और आप जानते हैं कि जब से 20 मार्च 2020 से जब से ये पैंडमिक फैला मुंबई, महाराष्ट्र, देश में, दुनिया में, आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर है, या ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर है, या ऐसा नहीं कि मुंबई के अंदर है, पूरे देश में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर गाइडलाइंस जो आती है और ये सब चीज़ मानते हैं। आज मुंबई के कोविड को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा यश हासिल हुआ, ये WHO ने बताया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुंबई कोविड को, चैल साहब जो है हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर है चैल साहब, और उनकी जो पूरी टीम जो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तहत इन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय है। धारावी मॉडल जो है, जो पहले फेज़ में जो धारावी मॉडल हुआ वो सराहनीय है। आज मुंबई के अंदर B वार्ड है, C वार्ड है, E वार्ड भी कुछ हद तक है, 10 से नीचे केस है, कहीं कहीं 0 केस ग्रीन जोन माना जाता है। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया है, ये बहुत सारा प्रयास हुआ है। मुंबई महानगर पालिका का बहुत बड़ा प्रयास है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रयास है, लोकल कॉरपोरेटर्स और MLAs का प्रयास है, MP का प्रयास है, सब ने मिल के काम किया है, जब जाके आज इस फिगर पे हम कंट्रोल कर पाए। अमीन पटेल जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा हैंकॉक ब्रिज को लेकर। हैंकॉक ब्रिज का काम जो है कई समय से जो है अधेड़ में लटका हुआ है। कई राजनीतिक पार्टियां आई, दावे किए कि अब होगा तब होगा, मगर जनता जो है कहीं ना कहीं उस ब्रिज के ना बनने से त्रस्त है। लोगों को घूम घूम कर अगर कहीं जाना हो तो घूम घूम कर जाना पड़ता है। तो अमीन पटेल जी, क्यों ये काम रुका हुआ है, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहला जब हैंकॉक ब्रिज को डिमोलिशन किया गया, उसमें ना ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ना ही पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया गया। मुंबई महानगर पालिका और रेलवे के अंदर बिल्कुल सही तरह का तालमेल नहीं था, उसके वजह से इमीडिएटली ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। आज कई साल हो गए हैंकॉक ब्रिज टूट के पड़ा हुआ है, बनने लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। और बड़ी अफसोस की बात है कि इसमें कई बच्चों को भी जान गंवानी पड़ी रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त। अब एक फुट ओवर ब्रिज तो शुरू हुआ है, मगर जो मेन हैंकॉक ब्रिज है उसका नया डिज़ाइन उन्होंने रोड से तकरीबन 10 फीट ऊपर बना दिया है। अब उसको एक्सेस, नूरबाग की तरफ उसको एक्सेस का प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रिज जो है 28 मीटर्स का है, उसके सामने रोड जो है 21 मीटर का है, उसके सामने राइट और लेफ्ट में 7-7 मीटर जगह छोड़नी, तो सिर्फ 7 मीटर का ही एक्सेस हैंकॉक ब्रिज को बच रहा है इस वक्त, आज की देर। आगे जाके रोड वाइंडिंग होगा और वो बहुत बड़ा मसला है। तो BMC और मुंबई महानगर पालिका के सही कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से ये स्थिति लोगों के सामने आ गई है।
पिछले दिनों जो हमारे पालक मंत्री असलम शेख साहब वो खुद यहाँ पर आए थे, मैं था, अरविंद सावंत जी थे, यशवंत यादव थे, सभी पॉलिटिकल पार्टी के, मनोज जामशूदकर, उनके वाइफ सोनम जामशूदकर, हम सब ने इस काम को प्रायोरिटी पे करने के लिए मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिए हैं। एक नया प्लान, एक्सेस प्लान वो रेडी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल है, फजलानी स्कूल है, उसके बाजू में वाल पखाड़ी है जहाँ हमारे सफाई कामगार के लोग रहते हैं, उसके बाद में बिल्डिंग है, मस्जिद है, इस तरफ आएंगे तो वालेस सोसाइटी है, बाद में लाइन से माडा की और प्राइवेट बिल्डिंग्स है। तो वहाँ पे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। कल अगर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड आना, एम्बुलेंस आना, इस तरह की सब एडजस्टमेंट होने के बाद में ही उस ब्रिज को चालू किया जाएगा। मेरी बात हुई है, कल मेरी बात हुई, इनफैक्ट कल बात हुई है, आज शायद मैं उनको मिल भी रहा हूँ हब में वर्ली के अंदर। चीफ इंजीनियर रोड्स है, डिप्टी चीफ इंजीनियर रोड्स है, हमारे एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर है, मिनिस्टर असलम शेख है, इनसे सबसे बात हुई है। एक नूरबाग की तरफ के लिए, उस तरफ तो बहुत जगह है, मजगांव की तरफ बहुत जगह है, नूरबाग के ऊपर कंजेशन है, बिकॉज के रोड कटिंग के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग आती है, लोग अपना घर खाली नहीं करना चाहते, लोग की अपनी परेशानी है। तो ये सब परेशानी को सॉल्व करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया जा रहा है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि ब्रिज 10 फुट ऊपर हो जाएगा। 10 फुट के बाद में क्या है कि आपने देखा है कि कहीं कहीं ऐसे स्पॉट बन जाते हैं, जैसे हमको जो मखदूम शाह माइमी फ्लाईओवर है, जो जे हॉस्पिटल से क्राफर्ड मार्केट जाता है, उसमें एक दो टर्न ऐसे बन गए हैं कि मोटरसाइकिल उस पर बैंड है, उस पर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। तो कल ये चीज़ भी कोई ऐसी ना बन जाए कि यहाँ पे एक्सीडेंट स्पॉट बन जाए, लोगों की मौत हो जाए। वो सब ध्यान में रखते हुए मुंबई महानगर पालिका को ये आदेश दिया गया, असलम शेख जो हमारे पालक मंत्री मुंबई के, कि एक ऐसा प्लान जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो, लोगों को जिसमें तकलीफ ना हो, मौतें ना हो, वो लेकर के एक प्लान रेडी हो रहा है। मुझको लगता है, जैसा बीएमसी ने मुझको बताया है, कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर फुल फ्लैज एक साइड पहले तैयार करने की बात रही, 2 साइड बाद में तैयार, और फुल फ्लैज जो है ये हैंकॉक ब्रिज जो है वो 4 से 6 महीने में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। सर मैं अगर बात करूं तो समाजवादी के कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि अब हैंकॉक का जो काम है हम हमारे ज़िम्मे लेंगे, और सरकार पे, प्रशासन पे, महानगर पालिका पे किस तरीके का दबाव बनाना है हम जानते हैं, और हम दबाव बनाएंगे और हम इस काम को करवा के लेंगे। क्योंकि पहले जितने भी जो भी विधायक थे, नगर सेवक थे, जो भी लोग थे, राजनीतिक लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए। सर इस दावे में कितने हद तक की सच्चाई है? कि दावा करने के लिए कोई आदमी कुछ भी दावा कर सकता है, और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। हर आदमी को, हर पार्टी को बोलने का हक है, शिवसेना को बोलने का हक है, मनसे को बोलने का हक है, बीजेपी को बोलने का हक है, और सब तमाम पार्टियों को बोलने का हक है। इसमें बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आदमी अगर इस हांगकांग ब्रिज को कंप्लीट करने के अंदर कोई डिज़ाइन ला के दे सकता है, कोई आइडिया दे सकता है, कोई ओपिनियन दे सकता है, तो बीएमसी के लिए, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। अब कोई आदमी अपने सर पे रेती कमेला लेके तो हैंकॉक ब्रिज बनाएगा नहीं, उसके लिए तो इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एक्सेस, ट्रैफिक सब लगेगा उसके अंदर। बीएमसी का काम है और बीएमसी इस काम को कर रही है। और जहाँ तक आवाज़ उठाने का सवाल है, तो आप खुद जानते हो कि कई मरतबा, और लोग जानते हैं इस बात को, कि कई मरतबा असेंबली में के अंदर हम लोग मैं पूरा क्रेडिट अपने आप को नहीं लेना चाहता हूँ, और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मूवमेंट का काम है। एक तरफ एमएलए मैं हूँ, दूसरी तरफ ये अभी यामिनी यादव है, पहला वारिस पठान थे, एक तरफ नगर सेविका निकिता निकम है, दूसरी तरफ सोनम जामशूदकर है, और सब पार्टी ने मिल के, ये कोई एक पार्टी का काम नहीं है, कॉरपोरेशन का काम नहीं है, ये पब्लिक वेलफेयर का काम है। और इसमें हर पार्टी, इसमें एनजीओज़ के लोग हैं, कमला कृष्णॉय है, मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ है, ये लोग पिछले कई सालों से लगे। आज सुबह कोई उठ के कोई आदमी आएगा कि मैं कर लूँगा, ठीक है, बोलने के लिए सब अच्छा लगता है, मगर काम जो इंजीनियरिंग का काम है, ये इंजीनियरिंग का काम है, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम है, ये इसको अब जो लास्ट 2-3 जो मीटिंग्स हमारी हुई है, उसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया कि पालक मंत्री खुद आए यहाँ पर, खुद रास्ते पे मीटिंग ली। हमने कई मरतबा रास्ते में मीटिंग ली है। फुट ओवर ब्रिज है जो एक तरफ से मजगांव से और नूरबाग से लोगों का आना जाना होता है, वो हमने उसको, बीएमसी उसको चालू करने के मूड में नहीं थी, बनाने के मूड में नहीं थी। ये हमारी मेहनतों का नतीजा है कि आज वो फुट ओवर ब्रिज है कि आदमी इधर से उधर, वरना डोंगरी मार्केट आने और जाने के लिए लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती थी। डोंगरी पुलिस स्टेशन आने के लिए, चल के आने वालों के लिए अब क्या है कि गाड़ी घोड़ा ये तो अपनी जगह पे है, मगर जो चल के जो लोग आते हैं उनको ये तकलीफ थी
कि चल के बच्चों को स्कूल, पीटर स्कूल जाने के लिए बड़ी तकलीफ थी, लोगों को मझगांव हिल गार्डन जाने के लिए तकलीफ थी। अब वो वॉकिंग के लिए शुरू हो गया है। ट्रैफिक के लिए इंशाल्लाह हम सब का प्रयास है, और जो भी लोग इस प्रयास में जुड़ना चाहते हैं पॉजिटिवली, उसको वेलकम है। ये थे मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमीन पटेल जी। मेरा सवाल था कि वैक्सीनेशन का किस तरीके से इनके क्षेत्र में इंतज़ाम किया गया है, तो उन्होंने बताया 5 से 6 जगह ऐसी है जहां पे वैक्सीनेशन लोगों को दिया जा रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। मेरा सवाल था जनता को जो दिक्कतें होती है ऑक्सीजन की या बेड नहीं मिलते हैं, जब पेंडेमिक बड़ी अपनी ज़ोर पे चरम सीमा पर पहुंचता है उस समय लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया कि काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहां पे हमने ऐसे जो है कैंप खोल रखे हैं जहां पे क्या आसानी से लोग वहां आकर एडमिट हो सकते हैं और अपना इलाज कोरोना के बचाव के लिए करवा सकते हैं। मेरा सवाल था हैंकॉक ब्रिज को लेकर, जो कि कई सालों से अधेड़ में लटका हुआ है। जनता है कि तराए जा रही है मगर काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसको लेकर मैंने अमीन पटेल जी से सवाल किया कि सर क्या वजह ऐसी है, जो क्या ऐसी टेक्निकल वजहें हैं या कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से हैंकॉक ब्रिज जो है आज तक नहीं पूरा हो पा रहा है। तो उन्होंने साफ शब्दों में बड़ी ही सरलता से सारी बातें जो है सामने आपके रखी कि क्या वजह थी, क्या टेक्निकल इश्यूज थे और क्यों ये काम रुका हुआ था और अब तक क्यों नहीं हो पा रहा था। कई सारी चीज़ें उन्होंने पेच जो है हमारे सामने खोले और उन्होंने एक चीज़ का दावा किया है कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर जो है इस ब्रिज का काम जो है संपूर्ण किया जाएगा। और जिस तरीके से विरोधियों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है, तो उनका ये कहना था कि विरोधी आवाज़ उठाने की बजाय अगर उनके पास कोई उचित आइडिया हो या उचित उनके पास कोई तरीका हो जिससे कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो और जनता को आराम मिले, तो वो उनके लिए जो है हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आ सकते हैं, हमें सुझाव दे सकते हैं, ना कि इस मामले को लेकर राजनीति करें। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।